तो आज हमारा जो विषय है वो है व्यक्तित्व। क्या है? अब व्यक्तित्व समझ में आता है क्या होता है? व्यक्तित्व का मतलब होता है कि आपका जो मन है, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपको करना है, जो काम, हर एक आदमी का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। ठीक है? आपको आगे क्या बनना है और आप आगे किस चीज में कंफर्ट होंगे, ये आपका व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है? तो हर एक बच्चे का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, अलग सोच होती है। हर एक बच्चा अलग होता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई क्लर्कल की नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई, बहुत सारे ऑप्शन हैं। सारे बच्चे अलग अलग ऑप्शन चुनते हैं अपने जीवन में। ठीक है? तो सही व्यक्तित्व का चयन हम कैसे करें जो हमारे व्यक्तित्व को सूट करता है? सही काम का चयन जो हमारे व्यक्तित्व को सूट करता है, इसको हम अपने कैरियर से कैसे जोड़ेंगे, हम अपना कैरियर कैसे बनाएंगे? अधिकतर बच्चों का ये होता है, अभी कोई कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है ना? कोई कहता है मुझे पायलट बनना है, कोई कहता है मुझे कंपनी का सीईओ बनना है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग एक इच्छाएं होती हैं। तो इसके बारे में एक गहरी बात मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे आपका जो ये काम करने की शैली और काम करने के तरीके और आपके काम करने की रुचि सब चेंज होती रहती है। अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आपको सिर्फ अपना एक काम करना है, पढ़ने का। आपके मम्मी पापा कोई कहते होंगे कि आपको डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा आपको आईआईटी निकालने वो बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई कहेंगे आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, डीएम बनना है, एसडीएम बनना है ना? कोई कहता होगा पुलिस ऑफिसर बनना है ना? तो आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि आपको ये बनना है, आप इसकी तैयारी करो, आप इसकी तैयारी करो, आप इसकी तैयारी करो। आपके अंदर से मन भी कहता होगा कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे ये बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे टीचर बनना है ना? सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन कुछ समय के बाद, जब आप एक दो साल बाद, और आपका एम चेंज हो जाएगा कि नहीं मुझे ये नहीं ये बनना है। फिर 2 साल आप बड़े हो जाएंगे, फिर आपका एम चेंज हो जाएगा कि मुझे ये नहीं ये बनना है। तो हम अपने करियर का चुनाव कभी कर ही नहीं पाते हैं कि हमें क्या बनना है और किस चीज में हम कंफर्ट है। अभी छोटे बच्चे हैं, एलकेजी यूकेजी वाले, उनका क्या है? वो चाहते हैं कि मुझे अगर एक चॉकलेट अच्छी लगती है तो मुझे पूरा डिब्बा मिल जाए, या मैं चॉकलेट बेचने का दुकान खोल लूं तो मैं सुबह से शाम तक कितने चॉकलेट खा लूंगा, है ना? उनकी सोच वहीं तक होती है। फिर आप थोड़ा बड़े हो गए, फिर आपकी आइसक्रीम में कभी मन चला गया तो आपने कहा कि दुकान वाला, आइसक्रीम वाला बहुत अच्छा है, अगर मेरे पास भी आइसक्रीम की दुकान होती तो मैं भी ऐसे ही करती और ये खाती और सुबह शाम आइसक्रीम खाती रहती, है ना? होता है ना, ऐसी इच्छाएं होती है ना? हाँ। कभी आप पिज्जा की दुकान में जाओगे तो आप सोचोगे कि ये कितने अच्छे हैं, देखो इतनी बड़ी पिज्जा की दुकान है इनके पास, ये तो पता नहीं कितने पिज्जा खाते होंगे, हमें तो एक ही मिला है, मैं बड़े होके पिज्जा की दुकान खोल लूंगी, है ना? होता है ऐसा। तो जब हमें जो चीज अच्छी लगने लगती है, हम उसकी तरफ झुक जाते हैं। ठीक है? अभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे डॉक्टर की एक किट लेके आते हैं, छोटी सी, मैं डॉक्टर हूँ, घर में जाकर के सबको टेस्ट करते रहते हैं, है ना? वो डॉक्टर भी बन जाते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर वो चेंज हो जाते हैं, फिर वो अपनी गाड़ियां वगैरह खोलने लगते हैं पेचकस से, फिर वो सोचते हैं नहीं मैं मैकेनिक बन जाऊंगा, गाड़ी सही करूंगा, है ना? होता है ना? तो तुम्हारी इच्छाएं रोज रोज चेंज हो रही है ना, आपका एक तो फिक्स है ही नहीं। कभी आप डॉक्टर बन रहे हैं, कभी आप इंजीनियर बन रहे हैं, कभी 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 कई बच्चों को शौक चढ़ता है कि मैं टीचर बन गया, अपने घर में अपने माँ बाप को पढ़ाने लग जाते हैं, आप ऐसे बैठो।
हाँ, मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि मैं टीचर हूँ, है ना, मैं टीचर हूँ, आप मुझे गुड मॉर्निंग कहो, है ना, होता है ना। हाँ, तो ऐसी इच्छाएं आपके मन में हमेशा रहती है। जब आप जिस चीज से प्रभावित होते हैं, आप उस चीज को अपना करियर बनाना चाहते हैं कि मैं ये बन जाऊं, मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। और ये 90% लोग ऐसे हैं जीवन में, 90% लोग ऐसे ही हैं जिनको अपने मन के अनुसार काम नहीं मिलता जिसके लिए वो बने, मजबूरी में कर रहे हैं सब काम। किसी की इच्छा नहीं होती है कि मैं सुबह सुबह उठूं, मैं ये काम करूं। कभी कभी आपका मन आजकल करता हो सर्दियों के दिनों तो हम सोते रहें तो अच्छा है। जिन बच्चों को छुट्टी है स्कूल के तो वो बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही स्कूलों में मुझे जाना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें, इच्छाएं तुम्हारी बदलती रहती हैं। मन ऐसा होता है कि वो आपको कहीं भी चैन से रहने नहीं देगा। लेकिन जो आपकी इच्छाएं हैं, जिसके लिए आप बने हैं, जो आपको करना चाहिए, उसका चुनाव करने में आपको बहुत समय लग जाता है। अभी आप सिर्फ जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा ने कहा कि आपने वहां पढ़ाई करनी है, आपने ये पढ़ना है, आप उसके लिए पढ़ रहे हैं। आपको कोई लक्ष्य दिया गया, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने ये बनना है, तो आपने क्या करा, वैसा ही शुरू कर दिया कि हाँ हो सकता है मैं ऐसा कर लूं। लेकिन धीरे धीरे करके आप देखोगे तो आप चेंज, सारे बच्चे डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे, सारे बच्चे इंजीनियर नहीं बनेंगे, सारे आईएएस नहीं बनेंगे, है ना। तो इसलिए अपने जो क्षेत्र का चुनाव करना है, उसके बारे में भी अपने व्यक्तित्व को आपने अभी से पहचानना है कि मैं इसमें कंफर्ट हूं या नहीं, मैं ये काम कर सकता हूं या नहीं। जो जितनी बातें मैं तुम्हें बताई हैं कि आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाऊंगा, चॉकलेट की फैक्ट्री लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सब बातें नहीं हो सकती। ठीक है। उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूं कि हमेशा आप समझदार बनिए। पहले समझदार बनना बहुत जरूरी है। समझदार का मतलब यह है कि आपने देखना है कि आपके घर में जो आमदनी है वो कितनी है, आपके मम्मी पापा के पास कितने पैसे हैं कि आप ऐसा काम कर सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, है ना। डॉक्टर बनने में कितने पैसे लगते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इंजीनियर बनने में कितना पैसा खर्चा हो सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके मम्मी पापा के पास इतने पैसे हैं कि नहीं है, जो आप सोच रहे हैं वो हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं सोचने के लिए। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि हमेशा सोच विचार करके सारे काम करने चाहिए। और अपनी अपनी, कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर इंजीनियर बने। ठीक है, आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। आपको अंग्रेजी नहीं आ रही तो आप हिंदी का टीचर बन सकते हैं। आपका इंटरेस्ट इतिहास में है, हिस्ट्री में है, तो आप हिस्ट्री के टीचर बन सकते हैं, ज्योग्राफी के बन सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है आप उसके वो सब टीचर बन सकते हैं। और अब अभी आपका काम सिर्फ क्या है, अभी आपका काम यह है 12वीं तक आपकी जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, आपने उन किताबों को सीख लेना है, याद नहीं करना है, सीखना है, समझना है। ठीक है। समझने में और याद करने लर्न करने में बहुत फर्क होता है। सिर्फ समझना है कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है। तो जब आप धीरे धीरे करके उनको समझते रहेंगे, ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट क्लास की किताब पढ़ी और वो लर्न कर ली, उसके बाद आप सेकंड क्लास में जब गए तो फर्स्ट क्लास का सब भूल गए। क्योंकि याद की हुई चीज ज्यादा समय तक नहीं रहती है। समझने से, अगर मैंने कल बताया था ना आपको, अगर आपको पहाड़े अगर टेबल बनाने हैं तो आप कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई आना चाहिए आपको, तो आप 1000 का ही बना लोगे, है ना। वैसे ही आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, आपको सेंटेंस बनाने आने चाहिए। तो आप किसी भी चैप्टर को एक बार पढ़ोगे, आपको याद भी हो जाएगा, आप उसके बारे में लिख भी सकते हो। आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए
और लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको पढ़ना और लिखना आता है और आप समझदार हैं, तो आप एक चैप्टर को एक बार पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जिस भाषा में पढ़ रहे हैं, आपका यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आप इंग्लिश में ही सब कुछ पढ़ते हैं, तो आप उस भाषा में अपनी पकड़ बनाएं पहले तो, कि अगर मुझे इस चैप्टर के बारे में 10 लाइनें लिखनी हैं तो मैं कैसे लिखूं। अपनी ये प्रैक्टिस को डेवलप करें। एक बार चैप्टर को पढ़ा और उसके बाद उसमें 10-10 लाइन लिखना शुरू कर दिया कि इसमें क्या क्या है, मेन क्या है। जिस दिन आपकी ये आदत शुरू हो जाएगी कि इस चैप्टर में क्या लिखा है और मैं इसको कितना अपने लैंग्वेज में लिख सकता हूं, उस दिन से आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगा कि पढ़ाई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। मैंने बताया था जीवन में केवल 25% ही पढ़ाई का काम होता है। जो आप जिसको इतना बड़ा महाभारत बना रखा है ना आपने, जो आपको नहीं आ रही है, पढ़ना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आ रहा, जो भी आपको दिक्कतें हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, ये तो केवल 25% है जीवन में। 75% तो आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, जो आप समाज से सीखेंगे, जो आप बसों में जाएंगे, कभी वहां आसपास में लोग बैठे होंगे उनसे सीखेंगे, जो और स्कूलों के बच्चे, कल को दूसरे स्कूलों में जाओगे उन स्कूल के बच्चों से सीखोगे, तुम्हारे आसपास की जो सोसाइटी है उनसे सीखोगे। ठीक है, और बाकी किताबें पढ़ोगे, आपके सब्जेक्ट से अलग जो किताबें होती हैं उनको भी आप पढ़ोगे, तब आपको ज्ञान आएगा और तब आप समझदार बने। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ये मोबाइल की दुनिया और ये टीवी की दुनिया को छोड़ करके अपनी आदत बनाइए पढ़ने की। रोज आप कोई ना कोई किताब ले लीजिए, चाहे वो कहानी की किताब हो, चाहे आप कुछ भी हो उसमें लिखा हुआ, आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हर किताब ज्ञान देती है। ठीक है, धीरे धीरे करके जब आप किताब पढ़ने की हैबिट अपने आप में डेवलप करेंगे, आपकी एक तो जो पढ़ने की शैली है वो अच्छी हो जाएगी, आपको समझ आने लग जाएगा। ठीक है, आप शब्दों के अर्थों को समझना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस होगी ना आपकी डेली पढ़ने की, और उसके बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। विवेकानंद जी ने ऐसे ही किया था, उन्होंने बहुत सारी किताबें अपने जीवन में पढ़ी थी, है ना। तो लगभग लगभग सभी किताबों का आगे जाकर के जब आपने बहुत सारे, आप 2000-3000 किताबें कभी पढ़ लेंगे जीवन में, तो उसके बाद आपको लगेगा कि सारी किताबों में कहीं ना कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई भी किताब किसी किताब से मिलती जुलती होती है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो इसलिए आप जिस किताब को उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप एनसीईआरटी किताब पढ़ते हो, फर्स्ट में पढ़ते हो, है ना, मैथ्स पढ़ते हो फर्स्ट में, उसके बाद आप सेकंड में गए तो आपको पता है कि मैंने फर्स्ट में तो ये सब पढ़ लिया था, मुझे आता है। सेकंड की किताब पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको लगेगा कि फर्स्ट जैसा ही कुछ कुछ कोर्स है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। जो सेकंड से थर्ड में जाएंगे उनको लगेगा कि सेकंड जैसा ही कोर्स है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, मैंने पढ़ रखा है, थोड़ा सा मुझे पढ़ने की जरूरत है, मैं समझ जाऊंगा। ऐसे ही सब स्टेप बाय स्टेप जब आगे आप बढ़ते रहते हैं, तो आपको सब चीजें इजी लगने लगती है, मुश्किल कुछ नहीं है। और पढ़ाई केवल 25% है जीवन में, ये समझ लेना। पढ़ाई तो अभी तुम्हारी जो शुरुआत हुई है ना, वो अभी जीवन की 25% से शुरुआत हो रही है, और जब आप आगे पूरी पढ़ाई कर लोगे तो समझ लो कि 25% आपके जीवन का कंप्लीट हुआ है। उस बीच में आपने जो 75% सीखना है, वो सब इन चीजों से सीखना है, बाहर की चीजों से। हमारे माँ बाप कैसे रह रहे हैं, वो कैसे पैसे कमा रहे हैं, वो हमारे लिए क्या क्या मेहनत कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें अपने घर से शुरुआत करो। आपके दादा दादी क्या करते हैं, उनके बारे में सोचना समझना शुरू करो। उन्होंने पैसे कैसे कमाए हैं, वो आपको कैसे पाल रहे हैं, ये जो खर्चे हैं आपके घरों के वो कैसे चल रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको सीखने की जरूरत है। यही ज्ञान है। ठीक है, अपने घर से, अपने समाज से, अपने आस पड़ोस से ये सब चीजें सीखने को आपको जब मिलेंगी, तो आप एक दिन धीरे धीरे करके उस 75% को भी कंप्लीट करना शुरू कर देंगे, जो आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण बात है। 75%, 25% जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो वो तो सीखना ही है, वो तो जरूरी है। ठीक है, 75% भी आपने इधर उधर से सब सीखना है। आपके दोस्त कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो किस घर से आते हैं, उनके घर में क्या क्या चीजें हैं, उनके पापा क्या काम करते हैं, आपके देखो कई के पिताजी ऑफिसर भी हैं, है ना, उनके घर में कैसा माहौल है,
वो लोग क्या करते हैं। ये सब चीजें आपके जानने की चीजें हैं, आपने सीखनी है, स्कूल इसीलिए होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम इन चीजों में अपना ध्यान लगाएंगे और समझेंगे कि हमें अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक है, हाँ, तो अपने व्यक्तित्व को पहचानना है कि आप क्या कर सकते हैं जीवन में। ठीक है, और ये चेंज होते रहते हैं। इसमें अभी से कोई ऐसा एम मत बनाइए कि मुझे यही करना है, और अगर करना है तो उसमें कितनी मेहनत चाहिए उसके बारे में आप रिसर्च करना शुरू कर दीजिए अभी से, कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अगर आप आज से शुरू करेंगे तब जाकर के आप कहीं 15 साल 20 साल में कहीं डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, और नहीं तो सबसे सरल आपके लिए यही है कि आप अभी से अपनी कोर्स की किताबों को पूरा याद कर लें, अपने समझ लें उनको कि उसमें क्या है। अगर आपने 12वीं तक की किताबें सब ढंग से पढ़ ली, आपको सब आता है 12वीं तक की किताबों से, तो आप दुनिया में कोई भी टेस्ट दे सकते हो, कहीं भी पास हो सकते हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 12वीं तक की किताब जिसको आती है पूरी। सबका बेस वहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो आज से अपनी पढ़ाई में ध्यान रखो, और जो चीज आपको यहाँ पढ़ाई जा रही है जब तक वो समझ में ना आए तब तक आपने अपने टीचर से पूछना है कि मुझे ये समझ में नहीं आया है। अपने दोस्तों से पूछो, सब आपस में मिलजुल के रहो। और जो बच्चा आपसे ज्यादा होशियार है, आपको लगता है कि वो ज्यादा होशियार है मेरे से, तो उससे भी आप बात करना सीखो और उससे पूछो कि आपको ये समझ में कैसे आया, तो मुझे बताओ। ठीक है, सबसे दोस्ती रखोगे तो आप हमेशा खुश भी रहोगे और आगे भी बढ़ोगे।